हेलो स्टूडेंट्स, संभवी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर है हम आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक और क्वेश्चन लेकर के, जो कि पजल से जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखा था, एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रीजनिंग से। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2013 में आया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है ना। गेस्ट हाउस हैज़ 6 रूम, कह रहा है कि एक गेस्ट हाउस में 6 रूम हैं। कौन कौन सा रूम है? ए है, बी है, सी है, डी और ई एंड एफ है, ठीक है। अमॉन्ग दीज ए एंड सी कैन एकोमोडेट 2 पर्सन ईच। क्या कर ए और सी में 2 लोग रह सकता है, ठीक है। दोनों में, ए में भी 2 लोग रह सकता है, सी में भी 2 लोग रह सकता है। द रेस्ट कैन एकोमोडेट ओनली 1 ईच। और बाकी जो ए और सी के अलावा है, बी है, डी, ई एंड एफ है, उसमें एक एक लोग रहेंगे, एक रूम एक लोग, ठीक है। पहला कथन समझ गए। दूसरा क्या कह रहा है? 8 गेस्ट पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एन एक्स आर टू बी केप्ट इन दीज रूम्स, ठीक है ना। अब देखिए 6 रूम है, ठीक है, और 2 रूम में 2 लोग रह सकते हैं, यानी कि 8 लोग रहने का जगह है। तो 8 लोग भी अब आ गए हैं। कौन कौन लोग हैं? पी है, क्यू है, आर है, एस टी यू डब्ल्यू एक्स, ये 8 लोग हैं। इसको रूम में रखना है, ठीक है। और आपको क्या दे रहा है कि क्यू टी एंड एक्स आर फीमेल व्हाइल अदर आर मेल। क्या करें? क्यू टी और एक्स जो है फीमेल है, बाकी क्या है? मेल एम्प्लॉय है, ठीक है ना। द टू सेक्स कैन नॉट बी पुट टुगेदर इन द सेम रूम। क्या बोल रहा है? मतलब मेल और फीमेल एक रूम में नहीं रह सकता है, ठीक है। पॉइंट ये नोट कीजिए, यही सब पॉइंट आपको जो है पजल में काम देगा। इसी क्लू पे जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्लू मिल गया क्या, कि मेल और फीमेल एक रूम में नहीं रह सकता है। दूसरा क्या है? नो मैन इज विलिंग टू स्टे इन रूम सी और एफ। और दूसरा क्या कह रहा है कि कोई भी मेन जो है, मतलब मैन सी और एफ रूम में नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैन जो है सी और एफ में रूम में नहीं रहेगा, इसके अलावा किसी में रहेगा। तो सी और एफ में कौन रहेगा? फीमेल रहेगा, क्योंकि किसी न किसी को तो रहना ही है। अब देखिए थर्ड क्लू क्या दे रहा है? पी वांट्स टू बी अलोन बट डज नॉट वांट टू स्टे इन रूम बी। पी क्या कह रहा है कि वो अकेले रहना चाहता है, पर रूम बी और डी में नहीं रहना चाहता है। एस नीड्स टू ए पार्टनर बट इज नॉट रेडी टू स्टे विथ यू और डब्ल्यू, ठीक है ना। एस को पार्टनर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यू और डब्ल्यू के साथ नहीं रह सकता है, ठीक है ना। और एक्स डज नॉट वांट टू शेयर हर रूम, एक्स जो है वो अपना रूम शेयर नहीं करना चाहती है। तो ये सारा क्लू आपको दिया हुआ है। अब इस बेसिस पे जो है आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। इससे जुड़ा हुआ फिर आपको नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही होता है दोस्तों पजल। पजल में आपको इस तरह से कुछ चीज़ें देगा, कुछ चीज़ें छोड़ देगा, कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग से निकालना होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या दिया है उसको हम जो है पहले टेबल के फॉर्मेट में रख देंगे। उसके बाद जो है हम अपने गेस करके कि जो चीज़ दिया है उससे हम दूसरे को फिल करते हुए सारा चीज़ प्राप्त करेंगे, जिससे कि हम इसका जवाब भी दे सकें। तो आइए हम अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन में इसका हम टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रूम वर्सेस पर्सन फिलिंग का ये क्वेश्चन है, तो ठीक है ना। रूम और टेबल के बीच में हम जो है टेबल बनाएंगे। तो रूम कौन कौन सा हमारा है? पी क्यू, देखिए कौन सा है? पी है, क्यू है, ठीक है ना, आर है, एस है, टी है, यू है, डब्ल्यू है और एक्स है, ठीक है ना। मतलब ये सब क्या, मतलब सॉरी ये क्या है? ये हमारा पर्सन है, ये पर्सन हो गया, ठीक है। ये क्या है? हमारा पर्सन है, ठीक है ना, ये पर्सन है, ठीक है ना। अब देखिए साथ में आपको पर्सन के साथ क्या है ना, आपको एक चीज और लगाना पड़ेगा। वो क्या चीज है? कि नंबर। अब देखिए, और इसके साथ हम क्या करेंगे? ये पर्सन हो गया, इसके साथ हम आपको कितने मतलब लोग, मतलब ये है, मतलब कितने रूम क्या है। तो रूम देखिए, रूम है आपका ए है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना, ई है, और एक रूम क्या है आपका? एफ, ठीक है ना। ये आपका जो है 6 रूम है, ठीक है ना। तो देखिए एक क्लू आपको क्या दिया था शुरू में, क्या दे दिया था? ए एंड सी कैन एकोमोडेट 2 पर्सन। ए में कितने लोग रह सकते हैं? 2, और सी में भी 2, और बाकी में क्या है? 1 पर्सन। तो इसका क्या हम लिख सकते हैं? इसका क्या कि नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि क्यू टी एन एक्स आर फीमेल। क्यू आपका क्या है? फीमेल है, क्यू आपका फीमेल है, टी फीमेल है,
एक्स फीमेल है, बाकी क्या है आपका प्लस कर देते हैं, ये मेल है, ठीक है ना। बाकी क्या है आपका मेल है, तो हम इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है आपका ओनली वन ईच, इतना kept in the room, QT in अक्सर फीमेल, the two sex cannot be put together in the same room। तो ये समझ ही गया कि मेल और फीमेल एक रूम में नहीं रह सकता। अब P want to be alone but does not want to stay in room B और D। P क्या चाह रहा है कि अलोन रहना चाह रहा है, ठीक है ना, बट डज नॉट वांट टू स्टे इन रूम B और D। तो P जो है रूम B और D में नहीं रहेगा। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो P कहाँ नहीं रह पाएगा, इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। P जो है आपको B और D में नहीं रहेगा, ये कह रहा है, ठीक है ना। और वांट टू बी अलोन, और क्या कह रहे हैं हम अकेले भी रहना चाहते हैं, तो अकेले A और C में भी नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि A में रहेगा तो इस दोनों में तो दो दो लोग रहते हैं, इसको शेयर करना पड़ेगा। जब ये कह रहे हैं हमको अकेले रहना है, यहाँ भी नहीं रह पाएगा, यहाँ भी नहीं रह पाएगा ये, ठीक है ना। तो P कहाँ जाएगा, ये E और F में जाएगा, ठीक है ना। अब देखते कहाँ जाता है, ठीक है। और देखिए S नीड ए पार्टनर बट इज नॉट रेडी टू स्टे विथ U और W। S क्या कह रहा है कि हम S देखिए S क्या कह रहा है कि हम रह सकते हैं, लेकिन U और W के साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। उसको देखेंगे X और देखिए एक क्लू आपको दिया था कि नो मैन इज विलिंग टू स्टे इन रूम C और F। C और F में जो है आपका कोई मैन नहीं रहेगा, ये भी क्लियर कर दिया है कि ये रूम C और ये F, इस दोनों रूम में खाली फीमेल ही रहेगा, ये दोनों रूम, ये बस ये दोनों रूम में। अब देखिए P आपका क्या है, मेन है, P आपका जो है मेन है, ये पहले ही पता थी। तो P जो है इसमें भी नहीं रह सकता, तो P पक्का इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। P जो है आपको इसमें आ गया, इसमें कोई दिक्कत। P क्यों इसमें आया, क्योंकि ये दोनों में भी नहीं हो सकता है, और C और F तो बोल रहा है क्या, ये फीमेल ही रहेगा। तो अब समझिए, देखिए C और F में क्या है, फीमेल रहेगा, पक्का हो गया, ठीक है। C में दो लोग रह सकता है और F में क्या है, एक लोग रहेगा, यानी कि तीन लोग हो गए, और तीन हमारा फीमेल ही है, ठीक है ना। फीमेल कौन कौन सा है, Q है, ठीक है, X है और T है। अब देखिए X डज नॉट वांट टू शेयर हर रूम। X जो अपना रूम शेयर नहीं करना चाह रही है, X जो अपना रूम शेयर अगर नहीं करना चाह रही है तो वो C में नहीं रहेगी, क्योंकि दो ही रूम फीमेल के लिए अलॉट किया गया है, और तीन लोग हैं, दो एक तीन आ जाएंगे C और F मिला करके। लेकिन C में उसको अगर रहेगी तो उसको अपना रूम शेयर करना पड़ेगा। तो X कहाँ आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा F में। F में क्यों आ जाएगा, क्योंकि F में एक लोग रह सकते हैं, तो वो हम X को दे सकते हैं, क्योंकि मेन को तो देना नहीं है, तो इसको दे दिए, ठीक है। तो बाकी के लिए ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी के लिए हो गया, ठीक है। तो X का हो गया। अब देखिए अब दो फीमेल जो बच गया आपका Q और T, तो Q और T क्या है आपको X में आ जाएगा, सॉरी C में आ जाएगा, ठीक है ना। Q और T के क्या कहाँ आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, Q और T इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी के लिए ये क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो लोग रह सकते हैं और दोनों फीमेल को ही रहना, ये पहले भी कह दिया गया है, और हमारा दो ही फीमेल बचता है और एक रूम खाली है, तो हमने इसको C में दे दिया, ठीक है। तो देखिए हमारा कौन कौन सा किस किस को रहने के लिए मिल गया, आपको X को मिल गया, ठीक है, T को मिल गया, ठीक है, Q को मिल गया, P को मिल गया। अब बच कौन गया आपको, R, S, U और W। अब देखिए अब क्या करें, S नीड्स ए पार्टनर बट इज नॉट रेडी टू स्टे विथ U और W। S क्या है ना कि पार्टनर के साथ रहना है उसको, तो ठीक है ना, S को क्या है, पार्टनर के साथ रहना है। तो अब देखिए तो कहाँ कहाँ वो S रह सकता है, A में रह सकता है, B में रह सकता है, D में भी रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसको पार्टनर मिलेगा किस में, बस A में मिलेगा, क्योंकि A में दो लोग आते, एक पार्टनर मिलेगा। तो S कहाँ चला जाएगा आपको, इसमें चला जाएगा, S कहाँ चला जाएगा, A में चला जाएगा आपको, ठीक है। ये चला गया A में, तो ठीक है, तो A भी A। अब देखिए क्या कह रहा है, S का क्या कह रहा था कि ये जो है पार्टनर के साथ रह सकता है, S नीड से पार्टनर, S पार्टनर्स के साथ रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हमने इसको A दिया है, क्योंकि A में दो लोग रह सकता है। अब देखिए और साथ ही उसको U और W पसंद नहीं है, यानी U और W के साथ नहीं रह सकता है, तो फिर बचता कौन है, R बचता है, तो R के साथ उसको रहना होगा। तो R भी कहाँ चला जाएगा, A में चला जाएगा। अब U और W
हमारे पास बच गया। तो यू और डब्ल्यू जो है वो कहाँ कहाँ आ सकता है, इसमें तो आएगा नहीं, ये या तो बी में ये आएगा या डी में आएगा, एक बी में एक डी में आएगा। इसका कोई खास हमारे पास क्लू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन बनाने के देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हमसे बन पाता है। तो देखिए 29 क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग विल स्टे इन रूम ई। रूम ई में कौन रह रहा है, तो रूम ई में देखिए, रूम ई में कौन रह रहा है, रूम ई में पी रह रहा है। रूम ई में कौन रह रहा है, पी रह रहा है, और पी का क्या ऑप्शन है, सी है। तो 29 का सी हो गया। ठीक है ना, 29 का सी हो गया। 30 देखिए, 30 क्या कह रहा है आपको, एक्स विल स्टे इन विच ऑफ द रूम, एक्स किस रूम में रह रहा है। अब देखिए आप एक्स के पास जाएंगे, एक्स कौन सा है, ये है आपका एक्स, ये एक्स है, ये किस रूम में रह रहा है, ये यहाँ ये कौन सा रूम है, रूम देखिए, रूम है ये एफ है। एक्स कहाँ रह रहा है, एफ में रह रहा है। एफ आपका कौन सा ऑप्शन है, एफ आपका डी है। तो 30 का हो गया, डी हो गया। इस तरह से आपने दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया। एक जो हमारे पास मतलब नहीं हम निकाल पाए थे यू और डब्ल्यू किससे, तो उससे मिलता जुलता मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। ठीक है ना, नहीं तो हमारे पास 2 ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन में एक में यू देते अगर बी में, तो डब्ल्यू को देते डी में, और इस तरह से उसमें भी सही नहीं होता तो फिर उसको उल्टा कर देखते। बस 2 ही पॉसिबिलिटी ही बनता था, लेकिन उससे जुड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आया तो हम उस पर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से समाप्त हो गया। हमें लग रहा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, एक टेबल बनाना है। टेबल हमको पहले ही बता दें क्यों बनाते हैं, कि हम इसको मेमोराइज करके एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम उसको अच्छे से याद कर सकते हैं, और हम उसमें जो हमें क्लू निकालना है उसको ढूंढने में हमें आसानी होता है टेबल के थ्रू। ठीक है ना, ऐसे भी लिख के बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सारा चीज एक जगह नहीं मिलेगा, उसमें आपको समझने में दिक्कत होगा, उसे एनालाइज करने में दिक्कत होगा, क्या डाटा दिया है उससे आप क्या, क्योंकि एक लॉजिक है, एक पजल है, इसमें कुछ देगा कुछ आपसे मांगेगा, और जो आपसे मांग रहा है वो आपको कहीं ना कहीं उसमें दिया हुआ है, वो आपको ढूंढ के निकालना है, इसलिए हम लोग टेबल बनाए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद।